बताएगा मुझे? एनीवन? इंडिटरमिनेट फॉर्म्स ये मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस करी थी, कौन कौन सी थी? एनीवन? मैम 0/0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, 0 की पावर 0, 1 की पावर इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी की पावर 0। तो दीज आर सेवन, देयर आर सेवन इंडिटरमिनेट फॉर्म, क्यों क्या होती हैं ये सब मैंने लास्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन किया था। और लास्ट क्लास में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि लिमिट हम कैसे निकालते हैं, क्या ज़रूरत है लिमिट निकालने की, ये सब मैं आपको लास्ट क्लास में एक्सप्लेन कर चुकी थी। तो अब हम एक्चुअली लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट क्या होती है, कैसे हम ग्राफिकली देखते हैं। इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देन लिमिट एग्जिस्ट। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। ये सब हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। अब बेसिकली हम क्वेश्चन से देखेंगे और इस पे बेस कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, और वहीं से हम और चीजें भी सीखेंगे। देखिए क्वेश्चन है एक, आपको ग्राफ मैंने अच्छे से सिखाए हैं और काफी प्रैक्टिस भी कराई है। जैसे मैं आपसे कहती हूँ, एक क्वेश्चन है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ये आपको निकालना है। चलिए बताइए कैसे करेंगे। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, या और देखो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। कीजिए क्या करेंगे हम इन क्वेश्चंस में। ग्रेटेस्ट इंटीजर x का ग्राफ आपको पता है, सबको आता है? बोलो बच्चों। यस मैम। यस मैम। ग्रेटेस्ट इंटीजर x का ग्राफ आता है। अभी तो पहले ग्राफिकली देखो, बाद में तो आपको ये एकदम से आप आंसर दोगे, अभी तो आप ग्राफिकली देखो क्या होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का ग्राफ, दिस इज द ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, राइट। आपको कहाँ देखना है? एक्सटेंडिंग टू 0। तो 0 पर हम राइट से आते हैं, 0 पर हम राइट से आते हैं तो क्या होगा? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, क्या होगा बच्चों बताओ, कितना होगा? अनुराग बोलो। हाँ, लिखा तो सही है पल्लवी, आवाज नहीं आ रही है आप लोगों की मुझे, आप लोग बोल रहे हैं क्या? लिखा तो सही है पल्लवी आपने। हाँ जगदीप तुम बोलो कुछ। किसी की आवाज नहीं आ पा रही है बच्चों मुझे। हाँ सब लोग लिख सही रहे हैं। प्रियांशी आपने रॉन्ग लिखा है, चलो ठीक है। जब नहीं माइक काम कर रहा है आप लोगों का, नहीं आप बोल पा रहे हैं इसमें, तो आप, मैं आपको म्यूट करके पढ़ाती हूँ, आप लिखिए स्क्रीन पर, ठीक है, स्क्रीन पर लिखिए आंसर। हाँ तो आप अगर 0 पर राइट से अप्रोच कर रहे हैं तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस कितनी बनेगी? 0 बनेगी। y कितना होगा? 0 होगा। और अगर 0 के लेफ्ट से आ रहे हैं तो आप देखिए y कितना है आपका? -1। और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x,
इज इक्वल्स टू -1। तो एक आ रहा है 0 और एक आ रहा है -1, सो इट्स लिमिट्स डज नॉट एग्जिस्ट। यू विल से कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। इसका मतलब लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 greatest integer of x does not exist। चलिए सिमिलरली आप नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा? अब अगर एक और बात सुनिए, इसी क्वेश्चन को इतना लंबा हम बार बार ग्राफ नहीं बनाएंगे। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर है, हमें पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होता है। 0 प्लस 0 और 1 के बीच में जो नंबर्स हैं, एक्सक्लूडिंग 1 इंक्लूडिंग 0, उनका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0। और जो 0 से लेस नंबर है, यानी -1 से 0 के बीच में, तो उन नंबर्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 होता है ना? तो आप अगर ग्राफ भी नहीं बना रहे हैं तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि 0 के राइट में आप अगर x ले रहे हैं, यानी 0 से बड़ा है, ये तो मतलब है x अप्रोचिंग टू 0 प्लस, तो 0 से जस्ट बड़ा है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, 0.00000 समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0। लेकिन 0 के लेफ्ट में ले रहे हैं तो मान लीजिए आपका माइनस के 0.000 समथिंग भी आ रहा है, तब भी उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? -1 होगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और अगर हम एक और क्वेश्चन देखें, सेकंड वाला, उसमें मैंने कहा है आपसे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ये निकालना है। तो इसमें क्या आएगा बताओ जरा मुझे। हाँ, डज नॉट एग्जिस्ट होगी, पर मुझे ये लिख के बताओ कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी और राइट हैंड लिमिट क्या होगी। डज नॉट एग्जिस्ट तो है, लेकिन मुझे ये बताओ कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी और राइट हैंड लिमिट क्या होगी। लिमिट एक्सटेंडिंग टू, आदित्य दिवाकर गलत लिख रहे हो। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस 1 के राइट में कोई भी नंबर 1 पॉइंट समथिंग होगा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? 1। और अगर लेफ्ट, ये आप इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस, ये होगी आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट, और राइट हैंड लिमिट ये हो गई। लेफ्ट में निकालें तो 1 से लेस नंबर, 1 से जस्ट लेस नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? मैत्री उल्टा लिख रही हो पल्लवी, आपने ठीक लिखा है, मैत्री उल्टा लिख रही हो। राइट हैंड लिमिट 1 होगी और लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी होगी? 0। 1 से जस्ट लेफ्ट का नंबर। हाँ, देव प्रताप सही लिखा है आपने, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 0। तो इसका मतलब इसमें भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट। समझ में आया? तो एक क्वेश्चन और दे रही हूं मैं आपको। फाइंड द वैल्यू ऑफ a for which limit extending to a greatest integer of x exists। चलिए करिए, क्या होगा? इसके बाद एक क्वेश्चन और दे रही हूं मैं बच्चों आपको। यू हैव टू सॉल्व लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। और इसी के भी आप पे एक क्वेश्चन और, फाइंड a, जैसा थर्ड क्वेश्चन है उसी तरीके का। पल्लवी गलत आंसर दिया है आपने। हाँ अब्दुल्ला,
कुछ बताओ इसमें। थर्ड क्वेश्चन देखो, कल एक बच्ची ने मुझसे, जब मैं T1 बैच में पढ़ा रही थी, तो एक बात पूछी थी, और वो बात बहुत, उसने जो पूछी थी उस बात से बहुत क्लियरिटी हुई और बच्चों को भी। उसने ये पूछा था मुझसे कि जब हम, जैसे मैंने ग्राफिकली आपको बताया था कि एक ग्राफ है, लाइक इस तरीके से ग्राफ है, ये आ रहा है, तो हम इस ग्राफ में कहेंगे ये y इक्वल्स टू fx का ग्राफ है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 2 होगा, क्योंकि लेफ्ट से जाने पर भी 2 पर अप्रोच कर रहा है और राइट से जाने पर भी, राइट से 1 की तरफ, x इज इक्वल्स टू 1 की तरफ जाने पर भी, राइट से जाने पर भी y इज इक्वल्स टू 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 fx इज 2। सो शी वाज आस्किंग कि क्या मैम हम जब x इज इक्वल्स टू 1 के टूवर्ड्स आते हैं, हम यहाँ पर x इज इक्वल्स टू 1 के टूवर्ड्स ग्राफ में आ रहे हैं, तो क्या हम इंफिनिटी से आते हैं, कि आज क्या हम इंफिनिटी से 1 के टूवर्ड्स आते हैं? कोई आंसर देगा इसका मुझे? किसी का माइक काम कर रहा हो तो मैं अनम्यूट करूं? एनीवन? नहीं अब्दुल्ला, गलत लिख रहे हो आप। सुनो मेरी बात सुनो, मान लीजिए फंक्शन आपका ऐसा है, इस तरीके से जा रहे हैं, ये 1 पे भी नॉट डिफाइन है, ये लेट से x इज इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू 2 आ रही है, तो लेफ्ट से जा रहे हैं तो, और राइट से जा रहे हैं तो अप्रोच कर रहा है 2 पर, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 2 है। वी विल नॉट से कि इंफिनिटी से आएगा, हम ये कहेंगे कि 1 के जस्ट राइट में जो नंबर है वहां से स्टार्ट करेंगे, हम 2 से भी स्टार्ट नहीं करेंगे। हम x इज इक्वल टू 1 के टूवर्ड्स, हम x इज इक्वल टू 1 के टूवर्ड्स, उसके जस्ट पास, x इज इक्वल टू 1 के जस्ट पास वाला जो नंबर है वहां से आएंगे, राइट से भी और लेफ्ट से भी। हम इंफिनिटी से नहीं आएंगे, हम 2 से भी नहीं आएंगे, हम 2 को 1 के बहुत नियर नहीं मानते। 2 इज द नियरेस्ट इंटीजर ऑफ 1, बट 1 के नियर नंबर तो 1.001 इस तरीके से होते हैं ना, तो 1 की जस्ट राइट में जो नंबर है और 1 की जस्ट लेफ्ट में जो नंबर है वहां से आएंगे। अगर हम इंफिनिटी से आ रहे हैं तो ये कई बार ऐसा हो सकता है कि फंक्शन कई बार नॉट डिफाइंड हो जाए उन पॉइंट पे, कैसे आएंगे फिर? समझ में आया? हम क्या करते हैं, उस नंबर के जिस पॉइंट पर हमें लिमिट निकालनी होती है, उस नंबर के राइट में भी जस्ट राइट से, मतलब उस नंबर के जस्ट राइट वाला जो नंबर है उससे अप्रोच करेंगे, और लेफ्ट में भी जस्ट लेफ्ट वाला जो नंबर है उससे अप्रोच करेंगे। बात क्लियर है? आप अब निकालो, जो तुमने क्वेश्चन किया है, जो तुम आंसर दे रहे हो वो गलत है, अब निकालो वो क्वेश्चन। क्वेश्चन ये था थर्ड वाला, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x एग्जिस्ट है, एग्जिस्ट अगर करता है तो a की वैल्यू निकालनी है। हाँ भाई, क्या आंसर दे सकते हो आप लोग? क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में? इतना तो तय हो गया कि आपको, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का ग्राफ भी पता है, रटा हुआ होना चाहिए, 0 से 1 के बीच में 0, 1 से 2 के बीच में 1, हाँ सही आंसर दिया अब्दुल्ला, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने, r माइनस इंटीजर। अब देखिए यहाँ पर, हम यहाँ पर अगर इंटीजर्स पे देखिए, सारे ही इंटीजर्स पे इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एग्जिस्ट नहीं करेगा, 0 के राइट से आ, 0 पर राइट से आ रहे हैं तो वैल्यू 0 है, लेफ्ट से आ रहे हैं तो वैल्यू -1 है। 1 देखो, 1 के राइट से आ रहे हैं तो वैल्यू 1 है, लेफ्ट से आ रहे हैं तो 0 है। 2 देखो, 2 के राइट से आ रहे हैं तो वैल्यू कितनी है आपकी, 2 है,
और 2 के लेफ्ट से आ रहे हैं तो वैल्यू 1 है, ये क्लियर है। लेकिन आप इंटीजर्स के अलावा और कोई भी नंबर इसमें लें, मान लीजिए आप लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स निकाल रहे हैं इंटीजर के अलावा, तो 1/2 कहीं यहाँ पर होगा, तो 1/2 के 1/2 पर x इज इक्वल टू 1/2 पर हम इसमें लेफ्ट से आएंगे तब भी y की वैल्यू 0 है, और राइट से आएंगे तब भी y की वैल्यू 0 है। इवन आप 1/2 लो, आप 0.9 भी ले लो, 0.9 कहीं यहाँ होगा, कर्सर को देखो स्क्रीन पर, इसके लेफ्ट से आएंगे तब भी वैल्यू 0 होगी, y के राइट से आएंगे तब भी वैल्यू 0 होगी। आप 1.2 पे देखो, 1.2 पर अगर लेफ्ट से आ रहे हैं तब भी y की वैल्यू 1 और राइट से आ रहे हैं तब भी y की वैल्यू 1। इसका मतलब ये है कि इंटीजर्स, ये जो ग्राफ ब्रेक हो रहा है वो कहाँ ब्रेक हो रहा है, इंटीजर्स पर ब्रेक हो रहा है। 0 से 1 में ठीक है, जैसे इंटीजर आपका ये 1 आया, 0 से 1 में 0 रहा y, जैसे 1 आया तो y इज इक्वल टू 1 हो गया, 1 से 2 के बीच में। जैसे ही x इज इक्वल टू 0 आया, फिर 1 आया, फिर 2 आया, इंटीजर्स पे आके ग्राफ ब्रेक हो रहा है, और जहां पे ग्राफ ब्रेक होगा वहां तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी ही नहीं। तो x इज इक्वल टू 0 पर, 1 पे, 2 पर, 3 पर, इन पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, -1, -2, -3 पर भी नहीं करेगी, और बाकी सारे ही पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट करेगी। इसलिए वी विल से कि आंसर क्या होगा इसका, a की वैल्यू क्या होगी, a इज इक्वल टू r माइनस आई। ठीक है, ये कहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगा, इंटीजर्स पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसके अलावा सभी नंबर पे एग्जिस्ट करेगा। बात क्लियर है सबको? रेज योर हैंड इफ इट इज क्लियर। अगर आपको इसको मैथमेटिकली प्रूफ करना है, मैंने इसे आपको ग्राफिकली बताया, ठीक है, अगर आपको इसे मैथमेटिकली प्रूफ करना है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है मैथमेटिकली प्रूफ करने के लिए, तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए पहले आप निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू a माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, a से लेस नंबर पर, a से लेस नंबर पर। जैसे अगर आपको लिमिट एक्सटेंडिंग टू, अब a यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, तो यहाँ पर आप केस बनाएंगे, क्या केस बनाएंगे, क्योंकि आपको दिख रहा है इंटीजर पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, आप क्या केस बनाएंगे इसमें, या फिर ऐसे कर सकते हैं इसमें कि इफ a इज नॉट इंटीजर, केस 1, इफ a इज नॉट इंटीजर, अगर a इंटीजर नहीं है तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू a माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या होगा, इसको ऐसे करेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ a माइनस h। इसका मतलब क्या है, मैंने क्या काम करा, यहाँ पर मुझे a प्रूव करना है, लेकिन a से लेस, जस्ट लेफ्ट वाला नंबर प्रूव करना है। इसको करने का तरीका है कि मैंने क्या काम कर दिया, a से a माइनस h कर दिया, a से जस्ट लेफ्ट वाला नंबर, a के नियरेस्ट लेफ्ट वाला नंबर a माइनस h, वहां h क्या होगा, बहुत ही स्मॉल नंबर होगा, बहुत ही स्मॉल पॉजिटिव नंबर होगा, तो इस दिस h टेंडिंग टू 0, h टेंडिंग टू 0 a माइनस h। अब हम इसमें क्या प्रूफ करेंगे, क्या लिखेंगे, क्या आएगा इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, a माइनस h इज इक्वल टू 0 रखा, so this is greatest integer of a। क्लियर है? और अगर हम इसमें राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, a प्लस है तो a माइनस h नहीं, क्या करेंगे, कि राइट में लिखने के लिए नंबर को a प्लस h लिखेंगे। ये बात क्लियर है सबको? a के राइट में a प्लस h, a के लेफ्ट में a माइनस h, वेयर h टेंडिंग टू 0। क्लियर है ये? अब इसमें हमने h प्रूफ 0 पुट किया, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर a ही आएगा, जो भी होगा, मान लो 2.3 है तो 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आ जाएगा, जो भी नंबर होगा अगर a इंटीजर नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब लिमिट एक्सटेंडिंग टू a, ये इक्वल आ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आ रही है,
limit extending to a greatest integer of exist when a is not integer. लेकिन अगर आप इसमें सेकंड केस ले रहे हैं, इफ a is an integer, तो क्या होगा? तो प्रॉब्लम है लिमिट एक्सटेंडिंग टू a माइनस ग्रेटेस्ट, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 a माइनस h। अब एक बात सुनो जरा, यहाँ पे एक नंबर है, ठीक है, एक जस्ट अगर एक इंटीजर है, जैसे आपने 2 एक इंटीजर लिया, 2 के जस्ट लेफ्ट वाले नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? 1.999 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? 1 होगा। 2.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 2 होगा ना? हाँ, तो ऐसी अगर मैं कह रही हूँ a एक इंटीजर है, तो a में से कुछ माइनस हो रहा है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? क्योंकि a यहाँ पर एक इंटीजर है, यहाँ a में से कुछ माइनस हो रहा है, a माइनस 1, बिल्कुल सही। इट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर इज a माइनस 1। आराध्या ने सही है, सुरभि, आराध्या, इन लोगों ने आंसर सही दिया। प्रियांशी, समझ लो इस बात, क्योंकि यहाँ a में से कुछ माइनस हो रहा है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? a माइनस 1। और अगर हम इसकी राइट हैंड लिमिट निकालें, तो लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज लिमिट h टेंडिंग टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ a प्लस h। ये कितना होगा? अब a में कुछ ऐड हो रहा है और a एक इंटीजर है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? विकास गलत लिख रहे हो, गलत लिख रहे हो विकास। हाँ पल्लवी सही लिखा। 1.1, 1 अगर एक इंटीजर है, 1.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2। अगर a एक इंटीजर है और उसने कुछ ऐड किया बहुत स्मॉल क्वांटिटी, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो a ही रहेगा। दिस इज a। समझ में आई बात? तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आ रही है। इसका मतलब लिमिट एक्सटेंडिंग टू a ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ये एग्जिस्ट नहीं करेगी। समझ में आया क्वेश्चन सबको? ठीक है, जैसे हम इस वाले क्वेश्चन में आप ये भी कह सकते थे मैडम आपने तो यहाँ पे तो h0 रख दिया, यहाँ पर भी अगर आप देखें, क्योंकि यहाँ पर ऐसे सोचना चाहिए आपको कि क्योंकि a एक इंटीजर नहीं है, एक जैसे 1/2 है, 1/2 एक इंटीजर नहीं है, तो 1/2 माइनस h करा हमने, तो वो भी नियर 1/2 ही आएगा, 1/2 से थोड़ा सा लेस आएगा, बट 1/2 इज नॉट ए इंटीजर, तो इसका इंटीजर भी वही होगा जो 1/2 का इंटीजर होगा। यहाँ पर भी a एक इंटीजर नहीं, इसमें कुछ h ऐड किया, वेयर h टेंडिंग टू 0, इसका भी ग्रेटर इंटीजर a ही होगा। ऐसे सोचना है आपको, ठीक है। अब जो मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको, वो क्वेश्चन कीजिए। समझ में आ गया? जब आप स्कूल के एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप इस तरीके से करके आएंगे, अदरवाइज आपको सोचने के लिए मैंने आपको ट्रिक्स बताई दी है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। बताइए क्या होगा? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। हाँ भाई, अनम्यूट करूं बच्चों आप लोगों को? किसी को बोलना है? पल्लवी पहले बहुत बोलती थी, अपना माइक ठीक करवाओ भाई पल्लवी, अब तुम बिल्कुल भी नहीं बोल पाती हो। अनम्यूट करती हूँ मैं आपको, ठीक है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। देव सही आंसर दिया आपने। नहीं नहीं, पल्लवी और आद्या गलत दे रहे हो तुम। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का पता है ग्राफ? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, x के राइट में कितना होता है, x के लेफ्ट में कितना होता है, ये सोचने वाली बात है। और ये मैंने बहुत अच्छे से आपको सिखाया है। क्यों भाई?
अभी तक आपके सोल में नहीं बसा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ? जीरो से 1 के बीच में ये होता है, 1 से 2 के बीच में ये होता है, 2 से 3 के बीच में ये, फिर 0 के बीच में ये ग्राफ होता है। और इन सभी ग्राफ की लाइंस की इक्वेशन निकालनी भी सिखाई है। इन सभी लाइंस का जो स्लोप होता है वो +1 होता है, यानी y इक्वल्स टू एक्स प्लस कॉन्स्टेंट की वैल्यू होती है, फॉर्म होती है सारी लाइन। ये वाली लाइन 0 से पास हो रही है पहली वाली, तो ये होगी इक्वेशन y इक्वल्स टू एक्स। दूसरी वाली लाइन 1 से पास हो रही है, तो x इक्वल्स टू 1 रखने पर y 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे लाइन की इक्वेशन क्या होनी चाहिए? चलो लिख के बताओ मुझे, क्या होनी चाहिए यहाँ पर लाइन की इक्वेशन क्या होनी चाहिए? सही लिखा अब्दुल्ला आपने। और कोई? और लेफ्ट में ये वाली इक्वेशन भी बताओ अब्दुल्ला। और कोई? सही लिखा पल्लवी। सी, ये वाली इक्वेशन होगी आपकी y इक्वल्स टू x माइनस 1, क्योंकि इसमें x इक्वल्स टू 1 रखने पर y 0 होना चाहिए, क्योंकि 1,0 से पास हो रही है और स्लोप सबका +1 है। ये वाली क्या होगी? y इक्वल्स टू x माइनस 2, और ये वाली क्या होगी? y इक्वल्स टू x प्लस 1। मैं काफी बार आपको बता चुकी हूँ इस तरीके की चीजें। तो अब आप देखिए हम क्या पूछ रहे थे, हम यहाँ पर ये पूछ रहे थे कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होगा। तो 0 के राइट में जब हम जा रहे हैं, राइट से आ रहे हैं, देखो 0 के राइट में ग्राफ ये है और 0 के लेफ्ट में ग्राफ ये है, ये बात समझने वाली है। 0 ये है और 0 के राइट में ये वाला ग्राफ है, 0 के लेफ्ट में ये वाला ग्राफ है। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस कितना आएगा? ये किसको अप्रोच कर रहा है? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस, आराध्या, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कितना आएगा? 0। किसको अप्रोच कर रहा है? 0 को। और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस किसको अप्रोच कर रहा है? वेरी गुड अब्दुल्ला। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस किसको अप्रोच कर रहा है? +1 को। किसकी तरफ जा रहा है ये? 1 की तरफ। तो यानी कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल नहीं है। राइट हैंड लिमिट 0 है, लेफ्ट हैंड लिमिट 1 है, इसलिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 fractional part of x does not exist। समझ में आई बात? इसी तरीके से अगर आप 1 और 2 पे निकालेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 पे भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। 1 के राइट में आ रहे हैं 0 की तरफ और 1 के लेफ्ट में ये 1 पे जा रहा है, y इज इक्वल टू 1 को टेंड कर रहा है। 2 के राइट में ये 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है और 2 के लेफ्ट में ये 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो किसी भी इंटीजर पर इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 fractional part of x does not exist at limit extending to a fractional part of x does not exist when a is an integer। इंटीजर के अलावा और कोई भी अगर आप नंबर लेते हैं, आप कोई भी नंबर ले लीजिए इंटीजर के अलावा, यहाँ पर 1/2 ले लीजिए, तो 1/2 आप या 1/2 अगर आप लेते हैं तो 1/2 के लेफ्ट में भी यहाँ पर आएगा और राइट में भी 1/2 आएगा। 1/2 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा? 1/2 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा? बोलो तो, लिख तो रहे हो आंसर। 1/2 का फ्रैक्शनल पार्ट, प्रियांशी? 0 होगा। 1/2 का फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ पूछ रही हूँ मैं, इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं पूछ रही हूँ। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1/2 0.5 यानी 1/2 ही होगा ना। सो 1/2 के अगर लेफ्ट में जा रहे हैं तब भी वो 0.5 को अप्रोच करेगा, राइट से आ रहे हैं तब भी 0.5 को अप्रोच करेगा, तो 1/2 पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ऐसी और पॉइंट्स पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी, सिर्फ कहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगी? इंटीजर नंबर पे एग्जिस्ट नहीं करेगी। बात क्लियर है सबको? यस मैम। तो चलिए अब 5th क्वेश्चन का आंसर तो आप लोग दे ही देंगे, हो ही गया 5th क्वेश्चन। लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x एग्जिस्ट करता है when
ए बिलोंग्स टू होल रियल नंबर, उसमें से माइनस कर दो इंटीजर्स को, सेट ऑफ इंटीजर्स को माइनस कर दो, होल रियल नंबर में से इंटीजर्स को माइनस कर दो तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। आ गई बात समझ में? यस मैम। यस मैम। चलिए अब कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, tan इनवर्स 1/x। चलिए करें, क्या करेंगे? tan इनवर्स 1/x एग्जिस्ट तो नहीं करेगी, आंसर सही दिया है, बट इफ आई से कि लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी होगी, राइट हैंड लिमिट कितनी होगी, तो तुम क्या बताओगे? इस टाइप का क्वेश्चन, इस टाइप जिसमें कॉन्सेप्ट यूज होगा, इस टाइप का क्वेश्चन जो मैंने आपको फंक्शन पढ़ाया था, और उसमें मैंने आपको इम्प्लिसिट फंक्शन से पहले वाला जो टॉपिक था जिसमें हम बाउंडेड और अनबाउंडेड फंक्शन चेक करते थे, वहां पे बहुत एक 2 की पावर 1/x करके कोई क्वेश्चन था, 2 की पावर 1/x माइनस 1 करके क्वेश्चन था, उसी में उसमें भी मैंने आपको वो चीज बताई थी जो मैं यहाँ बताने जा रही हूँ। देखो बेसिकली लिमिट तो एग्जिस्ट नहीं करेगी, ये आंसर काफी बच्चों ने दिया है, सही है, लेकिन हम कैसे प्रूव करेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, राइट हैंड लिमिट क्या होगी? तो अगर हमें राइट हैंड लिमिट निकालनी है तो राइट हैंड लिमिट के लिए क्या होगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस tan इनवर्स 1/x। ऑब्वियसली आपको पता है tan इनवर्स 1/0 इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, और tan इनवर्स का आपको पता है, ग्राफ भी पता है, मैं ग्राफ जानबूझ के बार बार बनाती जा रही हूँ जिससे आपको रिकॉल होते जाएं, हालांकि आपको ये सब याद होनी चाहिए। दिस इज द ग्राफ ऑफ tan इनवर्स x, प्लस इंफिनिटी पर π/2 को टेंड करता है, माइनस इंफिनिटी पर माइनस π/2 को टेंड करता है। तो जब आप 0 प्लस ले रहे हैं, यानी कि ये पॉजिटिव नंबर है, 0 प्लस मतलब पॉजिटिव नंबर, दिस इज 1/0 प्लस नंबर टेंडिंग टू इंफिनिटी, और tan इनवर्स इंफिनिटी कितना होता है, पॉजिटिव इंफिनिटी कितना होता है, π/2। सो ये तो आ गई लिमिट आपकी π/2। यू विल नॉट से कि ये लिमिट नहीं एग्जिस्ट करेगी, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगी। कितना आएगा, tan इनवर्स पॉजिटिव इंफिनिटी पर कितना टेंड करता है, ये π/2 की तरफ अप्रोच करता है। और अगर हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट लगाते हैं तो कितना आएगा, 0 माइनस है, मतलब 0 से छोटा नंबर, 0 से छोटा नंबर यानी निगेटिव नंबर, तो 1/0 माइनस की 0.00000 निगेटिव नंबर आप करते हैं, स्टैंडिंग टू इंफिनिटी, बट नॉट टेंडिंग टू इंफिनिटी, स्टैंडिंग टू माइनस इंफिनिटी। और माइनस इंफिनिटी पर tan इनवर्स x कितना होता है, इट्स टेंडिंग टू माइनस π/2। this value is minus π/2. So you can see कि right hand limit is not equals to left hand limit. इसलिए limit extending to 0 tan inverse 1/x does not exist. चलिए अब देखिए, आपको मैंने और जैसे सिंपल क्वेश्चन लास्ट में कराए थे लास्ट क्लास में, कि जैसे आपको निकालना है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 x² - 1/x - 1, इसे कैसे सॉल्व करोगे?
जीरो बाई जीरो की फॉर्म बन रही है, मैम 2 आ जाएगा आंसर। क्या आ जाएगा? 2 2। आ जाएगा। हमेशा कॉमन लेने की कोशिश करते हैं, जीरो बाई जीरो की फॉर्म बन रही है तो कॉमन लेने की कोशिश करते हैं। लिमिट, दिस इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 x minus 1 x plus 1 upon x minus 1, because x is tending to 1, it is not exactly 1, तो x minus 1 को हम जीरो नहीं कहेंगे, we can cancel, यहाँ कैंसिल कर सकते हैं, जबकि x minus 1 upon x minus 1 यहाँ पर अलग से अगर लिमिट नहीं लगा हुआ है तो हम कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि वो जीरो भी हो सकता है, x is equals to 1 भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर x tending to 1 है, so we can cancel it. Now we will put 1, 1 plus 1 is 2. तो आपने देखा कि अगर हम एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन अगर एक फंक्शन लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, तो अगर मैं इस फंक्शन को ध्यान से देखूं तो ये फंक्शन वन पर डिफाइंड नहीं है, आप पढ़ते आ रहे हैं फंक्शन से, डोमेन इसका जहां पर डिनोमिनेटर जीरो उसे हटा दो, है ना, डोमेन आप पढ़ते आ रहे हो फंक्शन वाले चैप्टर में, जहां पर डिनोमिनेटर जीरो है उस पॉइंट को हटा दो, उसके डोमेन में नहीं होगा, इसका मतलब fx is not defined at x is equals to 1. fx is not defined at x is equals to 1. However, limit x to 1 fx ये एग्जिस्ट कर रही है, कितनी आ रही है? 2 आ रही है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, 2 आ रही है, जबकि फंक्शन इस पर डिफाइंड नहीं है। तो कई बार ऐसा क्या होता है कि किसी पॉइंट पर, आप देखिए 1 पर फंक्शन डिफाइंड नहीं है, इसका मीनिंग ही बताने जा रही हूँ अब्दुल्ला, वेट, कि किसी पॉइंट पर ऐसा हो सकता है कि वो फंक्शन डिफाइंड नहीं हो, लेकिन उस पॉइंट पे उसकी लिमिट एग्जिस्ट करे। जरूरी नहीं है कि अगर उस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है तो लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करेगी, हो सकता है कि किसी पॉइंट पे उसका फंक्शन डिफाइन नहीं है लेकिन उसकी लिमिट एग्जिस्ट करे, और ये भी हो सकता है कि किसी पॉइंट पर उसका फंक्शन डिफाइन है लेकिन लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, वो फंक्शन डिफाइन है लेकिन लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका सिग्नम फंक्शन, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, सिग्नम फंक्शन ऑफ एक्स, ये फंक्शन जीरो पे डिफाइन किया जाता है लेकिन इसकी जीरो पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, देखो कैसे। और दूसरा एग्जाम्पल, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया था कि इस क्वेश्चन में आपकी जो फंक्शन था वो 1 पे डिफाइन नहीं कर रहा था लेकिन उसकी लिमिट 1 पर एग्जिस्ट कर रही है। अब मैं नेक्स्ट एक ऐसा क्वेश्चन ले रही हूँ सिग्नम फंक्शन का, जिसका उस पॉइंट पर एक ऐसा पॉइंट लेंगी जिस पर उसका फंक्शन डिफाइंड होगा लेकिन उस पर उसकी लिमिट डिफाइंड नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने लिया लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो सिग्नम ऑफ एक्स। अब जरा मुझे बताओ सिग्नम फंक्शन क्या बताया था मैंने आपको? mod x by x, केवल इतना बताया था, मैम mod x पॉजिटिव पे 1 होगा और माइनस पे -1 और जीरो पे जीरो भी तो बोलना पड़ेगा। दिस इज mod x by x when या डायरेक्ट, दिस इज 1 when x is greater than 0, 0 when x is equals to, हालांकि mod x by x लिखते हैं इसे, and -1 when x less than 0। ये था ना फंक्शन, सिग्नम फंक्शन निकल के ये आता है, ये इसको एक्चुअली हम mod x by x भी लिखते हैं। तो अगर आपका x ग्रेटर देन 0 है तो mod की डेफिनेशन क्या है? mod x x होता है, x पॉजिटिव नंबर के लिए, तो x by x ये हो गया 1, और जब x लेस देन 0 है आपका तो mod x कितना होता है आपका? -1 होता है, तो mod x by x कितना हो जाएगा? -1 when x लेस देन 0। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसकी लिमिट निकालनी है, तो मैंने काम किया लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का। पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 सिग्नम ऑफ x, तो 0 के लेफ्ट में फंक्शन क्या आ रहा है? -1 -1 डायरेक्ट लिख दो, -1 आ रहा है तो लिमिट भी -1 हो गई,
जीरो रखने की जरूरत भी नहीं है, ये आप क्या लिखोगे इसे -1, दिस इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 -1 और वैल्यू कितनी आ गई -1। और अगर हम इसमें राइट हैंड लिमिट निकालें +1 +1 signum of x, this is limit extending to 0 +1 कितनी आएगी 1। so you can see कि left hand limit and right hand limit both are not equal, so limit does not exist at x is equals to 0। इसका मतलब limit extending to 0 signum x does not exist, limit extending to 0 signum x does not exist। However, function is defined at x is equals to 0, 0 पर उसकी वैल्यू 0, फंक्शन बनाया इस तरीके से है कि इसकी वैल्यू 0 पर 0 होती है ना। तो आपने देखा यहाँ पर सिग्नम 0 मतलब सिग्नम फंक्शन की x की 0 पर वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। so this is defined x is equals to 0 but limit does not exist। तो मैंने आपको दोनों एग्जाम्पल दे दिए। पहले एग्जाम्पल दिया कि एक ऐसा फंक्शन दिया जिसका जो डिफाइंड नहीं था x is equals to 1 पर और उसकी लिमिट x is equals to 1 पर एग्जिस्ट कर रही थी। तो दूसरा फंक्शन दिया मैंने जो कि डिफाइंड था 0 पर लेकिन उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। तो कुछ भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि डिफाइन भी हो लिमिट भी एग्जिस्ट करे, और ऐसा भी हो सकता है डिफाइन भी नहीं हो और लिमिट भी एग्जिस्ट ना करे। ऐसा भी हो सकता है कि डिफाइन हो लिमिट एग्जिस्ट ना करे, या लिमिट एग्जिस्ट करे डिफाइन हो, चारों ही केस पॉसिबल है। समझ में आया? सो आप लिखिए, आप नोट कीजिए इस बात को। ये क्लियर है, नोटेड है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Done. In some cases the function is, लिखो, function is defined at x is equals to a and however limit does not exist at x is equals to a, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी x is equals to a, and in some cases limit extending to a exist, however fa is not defined। समझ में आया? ठीक है। Ma'am. Yes, ma'am. Yes. अब आपकी माइंड की बहुत अच्छी वाली एक्सरसाइज होने वाली है। मैं एक ऐसा क्वेश्चन दे रही हूँ जिसमें आपको मैंने बहुत तरीके से ग्राफ बनाने सिखाए हैं। मैं ग्राफ बनाना सिखा रही हूँ, सॉरी ग्राफ बनाना नहीं चाहिए, उसमें मैं ग्राफ आपको वो डिफरेंट तरीके से यूज करके जो भी कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं आपको उनको यूज करके ग्राफ बनाना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और उसके बिहार पे मैं आपसे लिमिट पूछूंगी। ठीक है, घबराना नहीं है। जिन जिन बच्चों ने पढ़ाई नहीं करी है, इस चैप्टर से पहले मेहनत नहीं करी है, वो भी ना घबराएं, क्योंकि अब बस इस लेक्चर के बाद जो क्वेश्चंस होंगे प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन भी होंगे, आपसे क्वेश्चन बनेंगे। समझ में आ रही है बात? आपसे क्वेश्चन होंगे। अभी आपसे अगर ग्राफ नहीं, बहुत से बच्चों ने प्रैक्टिस नहीं करी है, नो ग्राफ की प्रैक्टिस नहीं करी, बट आप घबराइए मत, आगे आपसे क्वेश्चन होंगे। एंड आई विल से यू डू प्रैक्टिस। अगर नहीं आते हैं आपसे तो आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन बहुत अच्छा है और आपकी माइंड की तगड़ी वाली एक्सरसाइज होने वाली है।
हाँ भाई, पहले तो क्वेश्चन को नोट कर लो अच्छे तरीके से। पहले इसको एफएक्स को नोट कर लो, फिर इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। डन। चलिए, अब आपको क्या है, इसमें क्वेश्चन के दो पार्ट, कई सारे पार्ट्स हैं, दो नहीं कई पार्ट हैं। सबसे पहले आपको स्केच द ग्राफ। सेकेंड पॉइंट, डिटरमाइन द फॉलोइंग लिमिट्स। वन प्लस नहीं है, -1 प्लस है। -1 प्लस का मतलब समझते हो ना, -1 पे लिमिट चेक कर रहे हैं, -1 की राइट हैंड लिमिट, -1 पर राइट हैंड लिमिट, -1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, -1 माइनस। ये सुपर स्क्रिप्ट में लिखा जाता है ऐसे। अगर आप ऐसे लिखते हैं तो ये सब स्क्रिप्ट कहलाती है, और अगर आप ऐसे लिख रहे हैं तो ये सुपर स्क्रिप्ट कहलाती है। तो ये अगर ऐसे लिखा जाता है तो ये सुपर स्क्रिप्ट है, और यहाँ पर हमें लिमिट में सुपर स्क्रिप्ट ही लिखनी है। हाँ चलिए शुरू कीजिए। पहला काम तो ग्राफ ही बनाना है। क्वेश्चन नोट हो गया? यस मैम, डन। हाँ हाँ भाई, क्या समझ में आ रहा है इस क्वेश्चन को देख के? x लेस देन -1 पे वो फंक्शन 1/x² है, तो x लेस देन -1 पे आपको किसका ग्राफ खींचना है? 1/x² का ग्राफ खींचना है। -1 के से +1 के बीच में से इट्स अ कांस्टेंट फंक्शन है, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 1 पे फिर 3 कांस्टेंट, 1 से 2 के बीच में वो एक स्ट्रेट लाइन बनना है, y इज इक्वल टू x + 1, x ग्रेटर देन 2 पे फिर फंक्शन है -1/x - 2 का होल स्क्वायर। तो जो इसमें 2 3 x + 1 है, ये जो फंक्शन है, ये जो मिडिल के फंक्शन है, तो ग्राफ ड्रॉ करना इट्स वेरी सिंपल, एंड दीज आल्सो आर सिंपल। अगर आपने ड्रॉ करें 1/x² एंड माइनस के 1/x - 2 का होल स्क्वायर, ये भी ग्राफ आपको ड्रॉ करना है। चलिए स्टार्ट कीजिए। तो आपके पास तो कॉपी है, मेरे पास स्क्रीन पे मुझे क्वेश्चन नहीं दिखाया था, तो मैं क्वेश्चन देख देख के
फिर ग्राफ बनाती हूँ कि कब क्या क्या डिफाइन किया गया है। सबसे पहले मैं आसान वाले ग्राफ बना ले रही हूँ। -1 से 1 के बीच में ग्राफ क्या है, y इज इक्वल टू 2 है, इंक्लूडिंग -1 एंड एक्सक्लूडिंग +1। तो y इज इक्वल टू 2 क्या होती है, एक लाइन होती है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। बोलो, y इज इक्वल टू 2 इज ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। Yes, ma'am. -1 से +1 के बीच में -1 इंक्लूडिंग है और +1 एक्सक्लूडिंग है, इसलिए मैंने यहाँ पर ऐसा सर्किल बनाया सॉलिड और यहाँ पे हॉलो, इसका मतलब 1 इंक्लूड नहीं है। फिर 1 पर एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आ रही है, x इज इक्वल टू 1 पर एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आ रही है 3, ये x इज इक्वल टू 1 पे हो गया। उसके बाद में 1 से 2 के बीच में ग्राफ है y इज इक्वल टू x प्लस 1, केवल 1 से 2, 1 से 2 यानी ये वाला रीजन, और y इज इक्वल टू x प्लस 1 इज ए स्ट्रेट लाइन हैविंग स्लोप 1, एंड अगर x 0 रखते हैं तो y 1 होगा। x अगर इसमें हम 1 रखते हैं तो y कितना होगा 2, इसमें x इज इक्वल टू 1 पे y 2 होता, और x इज इक्वल टू 2 पर y कितना होगा 3, x इज इक्वल टू 1 पे y कितना होगा 2, हालांकि 1 इसमें इंक्लूड नहीं है, 1 से 2 के बीच में अगर होता तो कितना होता y 2 होता, तो 1 पे 2 और 2 पर कितना 3, एंड लाइन इज y इज इक्वल टू x प्लस 1, तो दिस इज ए लाइन, ये इंक्लूड नहीं है यहाँ पर, ये वाला एक्सक्लूड है। समझ में आया ये, दिस इज अ लाइन y इज इक्वल टू x प्लस 1, दिस इज y इज इक्वल टू 2, और यहाँ पर y इज इक्वल टू 3, ये पॉइंट है। वेरी गुड अब्दुल्ला, अगर बन गया मैच कर लो। अभी अब जो मेन ग्राफ है वो रह गया है -1 के लेफ्ट में, व्हेन x लेस देन -1, तो y कितना है आपका 1/x², तो इसे कैसे बनाएंगे, -1 यहाँ पर है, -1 के लेफ्ट में ग्राफ जो है 1/x² है, अगर इसमें x इज इक्वल टू -1 होता तो y 1 होता, तो अप्रोच किसकी तरफ करेगा, y इज इक्वल टू 1 पे, तो मैंने ये वाला सर्किल बनाया x इज इक्वल टू -1 पे, y इज इक्वल टू 1, क्योंकि इंक्लूड नहीं है यहाँ पे, x इज लेस देन -1 है, इंक्लूड नहीं है। इसके बाद ग्राफ क्या होगा, व्हेन x टेंडिंग टू, ये लेफ्ट में हमें x लेस देन -1 के ही केस में बनाना है, ये वाला केस लेना है, केवल लेफ्ट में लेना है। तो अगर मैं लेफ्ट में की टूवर्ड जा रही हूँ, -∞ पे अप्रोच कर रही हूँ, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू -∞ fx इज 1/x² इज टेंडिंग टू कितना हो जाएगा, ये 0, 0 होगा, 1/∞ 0 की तरफ टेंड करेगा, Yes, ma'am. ठीक है। और दूसरी बात, अगर आप इसको ध्यान से देखें, fx कितना है 1/x², तो f' कितना है -2/x³, हाँ, और x लेस देन -1 है यहाँ पे, यानी x लेस देन 0 है, निगेटिव है, तो x³ भी निगेटिव है, x निगेटिव तो x³ भी निगेटिव, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, यानी f' कैसा हो गया, इसमें पॉजिटिव हो गया, यानी ये कैसा फंक्शन है, f' कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब fx इज इंक्रीजिंग, when x लेस देन -1, बोलो x लेस देन Yes, -1, ma'am. और -∞ पे इसकी वैल्यू कितनी जा रही है, एंड लिमिट 0. एक्सटेंडिंग 0, लिमिट एक्सटेंडिंग टू -∞ fx कितनी जा रही है 0, टेंडिंग टू 0 होगा, एग्जैक्टली 0 नहीं होगा, स्टैंडिंग टू 0, सो इट्स ग्राफ विल लाइक दिस, इंक्रीजिंग हो गया, 0 से कहां तक पहुंचेगा 1 पर, बोलो, ठीक Yes, है। ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हो गया। अब हमें बनाना है दूसरा वाला ग्राफ, जो लास्ट वाला है वो क्या है, माइनस के 1/x-2 का होल स्क्वायर व्हेन x ग्रेटर देन 2,
x ग्रेटर देन 2 पर y कितना है आपका माइनस के 1/x-2 का होल स्क्वायर। तो अगर 2 हम रखते हैं तो ये किसको अप्रोच करेगा? माइनस इन्फिनिटी। माइनस इंफिनिटी को अप्रोच करेगा। -1/0 टेंडिंग टू माइनस इंफिनिटी। अच्छा, वैसे ही सिमिलरली इसमें y ये है, यानी कि ये fx है, हमने f' निकाला तो कितना आएगा? प्लस के 2/x-2 का होल क्यूब। इतना तो डिफरेंशिएशन आपको आता है। ये कैसा है? x ग्रेटर देन 2 पर ये नंबर कैसा है? निगेटिव है, पॉजिटिव है? पॉजिटिव। Positive. क्योंकि x 2 से बड़ा है तो x-2 पॉजिटिव होगा, x-2 का होल क्यूब भी पॉजिटिव होगा। तो 2/x में यानी इट्स दिस इज इंक्रीजिंग, ग्रेटर देन 2 पे इट इज इंक्रीजिंग। और अगर 2 पर हम इसकी लिमिट निकालें, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 माइनस 2 के लेफ्ट में अगर हम लिमिट निकालिए, 2 के राइट में निकालो, क्योंकि x ग्रेटर देन 2 है, तो किसको अप्रोच करेगा? 2 पुट करा तो ये किसको अप्रोच करेगा? माइनस इंफिनिटी को। बोलो। यस मैम। Yes, ma'am. 2 रखा तो 1/0 -1/0 टेंडिंग टू इंफिनिटी। तो ग्राफ कैसे जानेगा? 2 पर माइनस इंफिनिटी के टूवर्ड्स पहुंचेगा और इट इज इंक्रीजिंग। और इंफिनिटी पर और चेक कर लो, एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी पर कितना पहुंचेगा? 0। एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी पर 0, क्योंकि 1/एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस निगेटिव होगा, -0 की तरफ में निगेटिव रहेगा, टेंडिंग टू 0। तो ये ग्राफ इसका क्या होगा? 2 पर माइनस इंफिनिटी एंड इट इज इंक्रीजिंग, सो ग्राफ विल गो लाइक दिस। बोलो ठीक है। बिकॉज इट इज इंक्रीजिंग 2 पर माइनस इंफिनिटी एंड इंफिनिटी पर स्टैंडिंग टू 0, सो ग्राफ इज लाइक दिस। ठीक है, दिस इज द ग्राफ। बोलो यस मैम। करे सबको। अब तो हम Yes, yes, ma'am. कोई बात, कोई प्रॉब्लम? जुनैद कुछ कह रहे हो क्या तुम? चलो अब हम इसके क्वेश्चन देखेंगे। ग्राफिकली हमने स्केच कर लिया ग्राफ को, फर्स्ट पार्ट हो गया। ए पार्ट क्या है? अब ग्राफ आप लोग अपने बना के रखिए, मेरे को तो स्क्रीन आप स्क्रॉल करनी पड़ेगी, आपने उसमें देखिए। पहला पूछा है लिमिट एक्सटेंड टू -1 प्लस -1, ये नंबर है। -1 के राइट में लिमिट कितनी है? -1 के राइट में y किसको अप्रोच कर रहा है? 2। 2. मैम 2 नॉट -1 अनुराग, इट्स 2। x इज इक्वल टू -1, ये वाली लाइन है। दिस इज अ लाइन x इज इक्वल टू -1, दिस इज अ लाइन x इज इक्वल टू +1। x इज इक्वल टू -1 के राइट में ये किसकी तरफ है? 2 पर अप्रोच कर रहा है। तो जो आपका ए पार्ट है उसका आंसर क्या होगा? लिमिट एक्सटेंडिंग टू -1 प्लस पूछ रहा है fx, वो कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। बी पार्ट क्या है? लिमिट एक्सटेंडिंग टू -1 माइनस, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आएगी? -1 के लेफ्ट में -1, ये x इज इक्वल टू -1, -1 के लेफ्ट में y कितना हो रहा है? -1 के लेफ्ट में y कितना जा रहा है? इसकी तरफ टेंड कर रहा है। अरे माइनस इंफिनिटी की तरफ Minus infinity. कहाँ पहुंच गया? x इज इक्वल टू -1 ये है। -1 पर लेफ्ट से अगर आ रहे हैं तो किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है? -1 पर राइट से आ रहे हैं तो 2 हो रहा है भाई। -1 पर लेफ्ट से आ रहे हैं तो कितना हो रहा है भाई? y देखना है। Minus infinity. x इज इक्वल टू -1 पे वैल्यू कितनी है? मैम 1 को टेंड कर रहा है। 1 को टेंड कर रहा है। कैसी बात कर रहे हो पल्लवी, आज क्या हो गया? -1 पर लेफ्ट से आने पर y कितना हो रहा है? ये y इक्वल टू तो 1 लाइन है, यहाँ पे तो y इक्वल टू 1 होगा। बोलो, सोचो बच्चों, बोलो प्रियांशी, पल्लवी। अब आ गया सब, ठीक है। तो -1 के राइट लेफ्ट से आ रहे हैं तो +1,
और -1 पर ग्राफ, तो ये येलो वाला पोर्शन है, राइट से आ रहे हैं तो +2, तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी होगी, +1 होगी। एंड लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो -1 पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। सी पार्ट, लिमिट एक्सटेंडिंग टू -1 fx does not exist. ठीक है, डी पार्ट बताओ, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस देखना है, 1 पे देखना है, 1 के लेफ्ट में 1 के राइट में, और उसकी लिमिट भी चेक करनी है। हाँ बताओ, 1 पर आ जाइए, 1 पे आइए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, 1 के लेफ्ट से आ रहे हैं तो y कितना है, 2, 2, और राइट से आ रहे हैं तब भी y कितना है, बोलो, 2 है। राइट से आ रहे हैं तब भी 2 को 10 कर रहा है, लेफ्ट से आ रहे हैं तब भी 2 को 10 कर रहा है, तो ये लिमिट कितनी आएगी, 2 आएगी। दोनों लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड दोनों लिमिट 2 आएंगी। डी पार्ट और ई पार्ट क्या है, limit extending to 1 plus fx, this is 2, d है, राइट वाला है, लेफ्ट वाला है, राइट वाला है, limit extending to 1 minus fx, this is also 2, and limit extending to 1 fx, this is also 2, एक्सेस करेगी। ठीक है, चलिए जी पार्ट पर आइए। जी पार्ट क्या है आपका, क्लियर है ये सबको, आगे ग्राफिकली चेक करना। मैम 1 पर तो नॉट एग्जिस्ट है। कौन बोला, जुनैद बोला, कैसे नॉट एग्जिस्ट है, जुनैद बता दे मुझे, चल ग्राफ देखती हूँ अभी। x इज इक्वल टू 1 ये है, x इज इक्वल टू 1 पर ग्राफ ये है, 1 के लेफ्ट में ये है, y इज इक्वल टू 2, 1 के राइट में ये यहाँ से आ रहा है, 1 के लेफ्ट से आ रहे हैं तब भी y की वैल्यू 2 आ रही है, 1 के राइट से आ रहे हैं तब भी y की वैल्यू 2 आ रही है, तो कैसे कह रहा है एग्जिस्ट नहीं है, अमन बोला है क्या, मैम आ गया, यस मैम। क्या? हाँ, लेकिन तुम ये कहोगे कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 2 है, लेकिन f1 2 नहीं है। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, समझ रहे हो बात को, लिमिट एक्सटेंडिंग, यस मैम। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 x2 है, लेकिन f1 की वैल्यू 2 नहीं है, f1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 3, एक्स जी, तभी तो उन्होंने ऐसे कंफ्यूज किया कि 3 पर उन्होंने 1 पर उन्होंने थोड़ा सा ऐसे कर दिया कि यहाँ से इसने ग्राफ में जंप मारी, 1 पर भी नहीं आया, लेकिन 1 के जस्ट लेफ्ट में और जस्ट राइट में वो 2 पर ही अप्रोच कर रहा है, 1 पे एग्जैक्ट वैल्यू 3 है। समझ में आया, यस मैम। यस मैम। डी पार्ट क्या है हमारा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 प्लस, 2 प्लस fx, 2 के राइट में देखो माइनस इनफिनिटी। माइनस इन, और 2 माइनस fx कितना होगा, मैम 3। 2 के लेफ्ट में, 2 का लेफ्ट कौन सा है, ये है ग्राफ, ये x इज इक्वल टू 2, ये वाली लाइन है, 2 के लेफ्ट में ग्राफ कौन सा है, ये, तो अब इसमें x बराबर 2 रखा आपने, तो कितनी है y की वैल्यू 3, तो लेफ्ट में y की वैल्यू कितनी जा रही है, 3, यहाँ पे जा रही है 3, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 माइनस fx इज इक्वल टू 3। चलो h के बाद नेक्स्ट पॉइंट पर आओ,
हाँ भाई, आई पार्ट पे जाओ। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2f(x). आई पार्ट मैम नॉट एग्जिस्ट। प्लस 2 प्लस और 2 माइनस 1 इक्वल ही नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल ही नहीं है, तो क्या आएगी? डज नॉट एग्जिस्ट। क्योंकि लेफ्ट में आ रही है माइनस इंफिनिटी, नहीं राइट में माइनस इंफिनिटी, लेफ्ट में 3, तो ये क्या आएगी? डज नॉट एग्जिस्ट। डीएनई लिखूंगी इन शॉर्ट में, डज नॉट एग्जिस्ट को बार बार लिखना पड़ता है, डज नॉट एग्जिस्ट को इन शॉर्ट में डीएनई लिखूंगी। चलिए जे पार्ट, -3 पर, हाँ लिमिट एक्सटेंडिंग टू -3 पर बताओ कितनी आएगी? -3 के लेफ्ट में फंक्शन क्या है? -3 कहीं यहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा -3। इसके लेफ्ट में फंक्शन y = 1/x² ही है, -3 के लेफ्ट से और राइट में यही रहेगा, कितनी आएगी? हाँ ठीक है, सही आंसर दिया। -3 पे तो एक ही है ना, फंक्शन कितना है? -3 के लेफ्ट में और राइट में दोनों में 1/x² है। 1/-3 का स्क्वायर इज 1/9। क्या आएगा ये? 1/9। ये क्लियर है सबको? भाई Yes, ma'am. -3 कहीं यहाँ होगा, और -3 पर जो वैल्यू आएगी इसकी, -3 पर जो वैल्यू आएगी y = 1/9 आएगी। तो अगर लेफ्ट से जा रहे हैं और राइट से जा रहे हैं सेम आएगी, तो ऐसे जब क्वेश्चन है तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 5f(x) कितना होगा? 5 पर भी क्या होगा? 5 कहीं यहाँ होगा, 5 पर एक ही है ग्राफ, कहीं ब्रेक नहीं होगा, यही होगा, तो क्या रखेंगे इसमें? 5 पुट कर देंगे। कितना आ जाएगा? 1/5 - 2 का होल स्क्वायर। -1/9। और 1.5 को अगर देखें हम, तो 1.5 पे क्या होगी बताओ? 1.5 तो कहीं यहाँ आएगा, 1.5 पे y क्या आएगा? x+1, ये वाला ग्राफ है, तो क्या होगा इसमें? x = 1.5 रखो तो कितना आ जाएगा? 2.5। 2.5. 2.5। समझ में आ गया? अब ये बात जुनैद मुझसे कह रहा है कि मैम क्या हम इसको बिना ग्राफ के नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, और बिना ग्राफ के करने में ही फायदा भी है इस टाइप के क्वेश्चन को। इट्स मोर इजी कि हम ग्राफ बनाएं, फटाफट बिना ग्राफ के हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में आपसे कहा था कि स्केच दी ग्राफ, तो अगर एक बार ग्राफ बन गया फिर हम क्यों कैलकुलेशन करें? फिर तो हम ऐसे ही करेंगे, ग्राफ का यूज करके उसकी लिमिट निकालेंगे। बिना ग्राफ के भी आप इसको कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे बिना ग्राफ के। नोटेड है इतना पूरा? यस मैम, नोटेड है। एक मिनट रुको बच्चों, अब तुम लोग बिना ग्राफ के ट्राई करो। ट्राई करो इसे बिना ग्राफ के।